मिशन ईरान। मौत के साए में भारतीय छात्र। हर आधे घंटे, हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के आसमान से बरसती मिसाइलें, जमीन पर दहलते शहर और इन सब के बीच फंसे हैं वो बेगुनाह छात्र जो आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर वतन से दूर गए थे, लेकिन आज वो सपने नहीं, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच 15,000 भारतीय छात्र मौत के साए में जी रहे हैं। सबसे खौफनाक मंजर उर्मिया शहर का है, जहां धमाके में अब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच चुके हैं। आज इन बेबस छात्रों की सिर्फ एक ही पुकार है, भारत सरकार हमें बचा लीजिए। खिड़की के बाहर उठता काला धुआं और कानों को बहरा कर देने वाले धमाके, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ईरान के उर्मिया शहर में फंसे 110 भारतीय छात्रों की डरावनी हकीकत है। छात्र और सालिस की आप बीती सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। हमले पहले 20 किलोमीटर दूर थे, फिर 5 किलोमीटर हुए, फिर फासला 1 किलोमीटर का रह गया है और अब धमाके हॉस्टल के महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहे हैं। यानी मौत अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपको बता दें कि यूपी, बिहार, केरल और कश्मीर से गए ये छात्र तेहरान और शिराज की तुलना में ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि ये बॉर्डर के करीब हैं। भारतीय दूतावास ने तेहरान के छात्रों की सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराना शुरू कर दिया है, लेकिन उर्मिया के इन 110 छात्रों को अभी सिर्फ अपना ख्याल रखने की सलाह मिली है। वतन में इनके परिवारों का बुरा हाल है। किसी की मां ने खाना छोड़ दिया है तो किसी का पिता पल पल टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। छात्रों ने अपील करते हुए कहा, हमारे फाइनल एग्जाम्स थे, इसलिए हम रुक गए। टिकट महंगी थी, हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। एम्बेसी कह रही है ख्याल रखो, लेकिन हम कहां जाएं? हमारे पास छिपने की जगह नहीं है। मोदी जी, जयशंकर साहब, हमें निकाल लीजिए, वरना हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। भारत सरकार ने पहले भी ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय के जरिए हजारों भारतीयों की मौत के मुंह से निकाला है। इन 110 छात्रों को भी अब सिर्फ अपनी सरकार पर भरोसा है। वक्त कम है और खतरा हर सेकंड बढ़ रहा है। क्या इन छात्रों की घर वापसी हो पाएगी? पूरे देश की नजरें अब विदेश मंत्रालय की अगली एडवाइजरी पर टिकी है। ये सिर्फ छात्र नहीं, हिंदुस्तान की उम्मीदें हैं जो इस वक्त जंग के मैदान में फंसी हैं। ईरान की उर्मिया में धमाके के बीच फंसे उन 110 छात्रों की चीख दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जब उम्मीदें टूटने लगी, तब भारत सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। विदेश मंत्रालय ने अब एक बार वॉर रूम तैयार किया है, जो पल पल की खबर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के हालात पर भारत की पैनी नजर है। नई दिल्ली में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके अपने मिडिल ईस्ट की आग में फंसे हुए हैं। यह कंट्रोल रूम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक एक्टिव रहेगा। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उन छात्रों और नागरिकों को गाइड करना है जो इस वक्त ईरान या इजराइल के किसी कोने में डरे हुए छिपे हैं। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए शील्ड तैयार कर रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ईरान में फंसे छात्रों और उनके परिवारों तक ये हेल्पलाइन नंबर पहुंच सके। और ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।